अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बुकरम का पीस लेना है आपने ऐसे डबल में। आसानी के लिए चौड़ाई और लंबाई बता देती हूँ। चौड़ाई है 5 इंच डबल में और लंबाई है 9 इंच। अब कटिंग करने से पहले यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे, बुकरम की रेप निकालेंगे ऐसे। इसके बाद हम गले का फैलाव रखेंगे तो नॉर्मल साइज़ है, गले का फैलाव रखेंगे हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। कम ज़्यादा आप कर सकती हैं। अब नॉर्मल साइज़ है लंबाई में 7 इंच, तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर इस निशान पर हम सीधी लाइन लगाएंगे, यहाँ पर भी सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। इसके बाद गले की लंबाई हमने रखी है 7 इंच, तो हाफ में निशान लगाना है 3.5 इंच पर ऐसे। फिर इस निशान से हम साइज़ करेंगे, आधा इंच का निशान लगाएंगे। फिर ऐसे आपने शेप देनी है, यहाँ पर आपने गुलाई में शेप दे देनी है ऐसे गले की, इस तरीके से। अभी इसको बाहर से नीट करने के लिए हमने 1.25 इंच पे निशान लगाना है, 1 इंच से 1 पॉइंट कम निशान लगाना है। फिर यहाँ पर भी ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे। तो अभी हम गले की कटिंग करेंगे ऐसे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर हमने गले को कर लिया है नीट इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लें, गले को हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब देखने में गला बड़ा लग रहा है लेकिन हमने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है। अब दूसरी डिज़ाइनिंग हम कटिंग करेंगे। बुकरम का पीस फिर लिया है हमने 4.5 इंच पर डबल में और लंबाई है इसकी 14 इंच। अब इसको कटिंग करने से पहले यहाँ पर रेब निकालेंगे, सीधी लाइन लगाएंगे और लंबाई हमने गले की रखी है 7 इंच। तो अपना जो डिज़ाइन हमने बनाना है इसका हाफ लेना है, यहाँ पर रखना है 3.5 इंच पे निशान लगाना है। अब इस निशान को सीधा करेंगे ऐसे। इसके बाद हमने स्लिट का निशान लगाना है, तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 8.5 इंच पर। अब इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे। फिर हमने 1.25 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाना है ऐसे। इसके बाद हमने स्लिट में से कटिंग करनी है। जितनी चौड़ाई पर आपके पास लेस है, लेस को रखते हुए यहाँ पर सिलाई वाली जगह पे हम निशान लगा लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर मैं आपको इस निशान का साइज़ करके बता देती हूँ, तकरीबन आधा इंच का है, यहाँ पर देख लें। अब इस निशान को ऐसे हम सीधा करेंगे, सीधी लाइन लगा लेंगे ऐसे। हमने सीधी लाइन लगा लेनी है। फिर हमने 1.25 इंच की दूरी पर यहाँ पर एक और लाइन लगानी है। आपने इस डिज़ाइन की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी, बिल्कुल आपने आधा इंच से थोड़ी सी ऊपर रखनी। यहाँ पर देख लें, आधा इंच से हल्का सा 1 पॉइंट ऊपर है। यहाँ पर भी इसी तरह इतना ही निशान लगा लेंगे। डबल लेस के साथ हम बनाएंगे तो पट्टी की चौड़ाई आपने बिल्कुल कम रखनी है। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, 3.5 इंच की गले की हमने चौड़ाई रखी है, तो यहाँ पर हम 4 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि गले के साथ इसका मार्जिन भी आएगा। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ से हमने शेप देनी है ऐसे। इस तरीके से हमने ये वाली शेप दे देनी है। ये शेप तकरीबन इस लाइन से आधा इंच ऊपर है, यानी कि गुलाई में आधा इंच ऊपर जा रही है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देख लें, इस डिज़ाइन की हमने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अभी बाहर से हम इसको नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लें, चौड़ाई इसकी आपने 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी। जितनी कम चौड़ाई रखेंगे इतनी खूबसूरती इस गले में आएगी। तो यहाँ पर इस डिज़ाइन की हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो मेरे पास है कपड़े का पीस कम था, मैंने इसमें जोड़ लगा लिया है। तो अभी हमने गले में से जो सेंटर पैनल कटिंग किया है उसको यहाँ पर रखते हुए ऐसे कपड़े पर पेस्ट करेंगे और इसके साथ हम गले को रखेंगे। तो सबसे आसान तरीका है गले को प्रेस करने का, इसके साथ चिपकाने का। यहाँ पर देख लें, आपको बार बार साइज़ नहीं करना पड़ेगा, इसमें साइज़ में कोई फ़र्क भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस पैनल को हम रिमूव करेंगे। जब आपने पैनल को रिमूव करना है तो इसको दोबारा प्रेस करें, ये गर्म हो जाएगा बुकरम और आसानी के साथ ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को हम मिलाते हुए बुकरम को सीधी लाइन लगाएंगे और इसको कटिंग कर लेंगे ऐसे बराबर में। फिर इसके बाद हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे गले की शेप में कपड़े की कटिंग कर लेनी है। ऐसे कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम कट लगाएंगे। अब इस तरफ भी हम कट लगाएंगे गहराई वाली जगह पे।
अब इसके बाद हम इसका मार्जिन नीट करेंगे। तो कोई सी भी आप ग्लू स्टिक ले लें, इसके साथ इसका मार्जिन नीट करेंगे। सिलाई में बहुत सफाई आएगी, काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका मार्जिन हम प्रेस करते जाएंगे और साथ ही इसका मार्जिन जो है वो इस ग्लू के साथ बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ऐसे इसका जो कॉर्नर है बाहर निकला हुआ, इसको बनाने के लिए हमने पहले एक बार फोल्ड करना है कोने को, फिर हमने दूसरी बार करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका मार्जिन बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। आप दोबारा से देख लें, पहले आपने मार्जिन को ऐसे एक बार फोल्ड करना है, ऐसे इस तरीके से, फिर दोबारा ग्लू लगाते हुए फिर ऐसे आपने इसको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने गले को नीट कर लिया है इस तरीके से, यहाँ पर देख लें। अभी हमने जो डिज़ाइन कटिंग किया है इसको हम कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को हमने अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। इसके बाद इस डिज़ाइन को यहाँ पर रखेंगे ऐसे। यहाँ पर अगर चाहें तो इसका भी सेंटर पैनल पेस्ट करते हुए इस डिज़ाइन को भी पेस्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही इसको पेस्ट कर लूँगी। इसके बाद इसको भी यहाँ से बराबर करेंगे और इस तरह इस कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे ऐसे। अभी यहाँ पर हमने आधा इंच से कम मार्जिन इसका रखते हुए यहाँ पर कपड़े को कटिंग कर लेना है ऐसे, क्योंकि डिज़ाइन की चौड़ाई जो है वो कम है, तो हमने आधा इंच से मार्जिन कम रखना है। अब अंदर से भी इसी तरह हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे इस जगह से और इस जगह से भी कट लगाएंगे। अब इस वाली जगह से भी हमने कट लगाने हैं आधा इंच के फासले पर, गहराई वाली जगह पर। अब इसका भी हम मार्जिन ऐसे नीट करेंगे ग्लू स्टिक लगाते हुए। पहले यहाँ से हम इसका मार्जिन फोल्ड करेंगे, फिर अंदर से कर लेंगे, फिर साइड से भी हम इसी तरह इसका मार्जिन जो है वो नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे मैंने इसको नीट कर लिया। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे हम ग्लू स्टिक लगाएंगे और दोबारा ये वाला मार्जिन जो है इसको भी ऐसे हम ऐसे फोल्ड करते हुए इसके साथ ऐसे पेस्ट कर लेंगे। अब दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह इसका मार्जिन जो है वो नीट कर लिया है। तो अभी यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। लेस को भी हमने फैब्रिक ग्लू के साथ लगाना है। यहाँ पर लगाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर हम लेस के कट लगाएंगे तकरीबन 2-2 इंच के फासले पर, जहाँ पर ये डिज़ाइन की गहराई है इस वाली जगह पे हम कट लगा के इस तरीके से लेस को पेस्ट कर लेंगे। तो ये आराम से लेस इस तरीके से सलवट के बगैर घूम जाएगी ऐसे। यहाँ पर हम कट लगाएंगे किनारे पर और इस तरह ग्लू लगाते हुए इसका किनारा बना लेंगे ऐसे। और आराम से ये देखें इस तरीके से इसका किनारा जो है वो बन जाएगा। अब इस तरफ से भी कट लगाकर हमने इस लेस को ऐसे इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ से कटिंग करेंगे। अब अंदर वाली साइड से भी हम इसी तरह ग्लू लगाते हुए इस तरफ से भी हम लेस को पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे आप रखते हुए फ़ौरन प्रेस करेंगी तो बहुत ही जल्दी आपका काम हो जाएगा। यहाँ से हम लेस को कट करेंगे और दोबारा इस तरफ ग्लू लगाएंगे। और इसी तरह हम यहाँ पर भी लेस लगा लेंगे। अब इधर कट लगाएंगे गुलाई वाली जगह पर और इस तरह हम इस लेस को पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। कितना ज़बरदस्त बना है, कितना नीट। अभी हमने जो गला पेस्ट किया है ये देखें इस तरीके से। यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो गैप है कपड़े का, हमने मशीन के जो एक साइड का पैर है इतना रखते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अभी इसको डबल करेंगे, सेंटर क्रीज बनाएंगे चौक से ऐसे। तो अब इस गले की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने शर्ट लेनी है, शर्ट को हमने सीधा रखना है। ऐसे रखते हुए यहाँ पर एक रफ सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला जो है वो एक ही जगह पे ठहर जाए। अब गले की सिलाई करेंगे।
तो यहाँ पर आपने सिलाई इतनी लगानी है कि बुकरम से एक बाल बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई नहीं लगानी। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपका गला जो है वो नीट नहीं बनेगा। जब आप गले को अंदर की तरफ पलटेंगे तो गले का मार्जिन जो है वो बाहर की तरफ नज़र आएगा। तो आपने ऐसे एक बाल बराबर दूर लगानी है बुकरम से सिलाई। अभी यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर कट लगाएंगे, यहाँ पर भी कट लगाएंगे। अब इस गले को हम सीधा कर लेंगे ऐसे और इस गले की तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने गले की तुरपाई कर ली है, गले को अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। अभी गले की उल्टी साइड लेंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे ग्लू। ऐसे ग्लू लगाकर हमने लेस पर लगा लिया है कट। इस लेस को हम इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अभी फिर हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने पूरी लेस नहीं लगानी, तकरीबन आपने सेंटर में से 1.5 इंच छोड़ देना है। अभी यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे। फिर कटिंग कर लिया है पीस हमने लगा दिया यहाँ पर लेस का। अब इस तरफ से ग्लू लगाकर इस लेस को भी हम इस तरफ से पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे तो फ़ौरन ही लेस इसके साथ चिपक जाएगी। तो अभी मैंने गले को प्रेस कर लिया है। फिर हमने कपड़े की 2 पट्टियाँ इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। सीधी पट्टियाँ बनानी है। यहाँ पर हम रखेंगे इस वाले किनारे पर, इस पट्टी को इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर लेंगे। चाहे तो आपने 2 पट्टियाँ पेस्ट कर लेनी है या 3 भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस किनारे को फिल कर सकते हैं पट्टियों के साथ ऐसे। तो मैं यहाँ पर एक ही पट्टी लगाऊंगी, यानी कि हमारा ये जो डिज़ाइन है जाली ये शो हो। तो बराबर गैप रखते हुए यहाँ पर हमने इस पट्टी को भी ऐसे चिपका लेना है। तो इस तरीके से चिपकाने के बाद ये हमने जो डिज़ाइन लिया है इस डिज़ाइन को ऐसे रखेंगे। ऐसे रखते हुए आपने ऊपर से साइज़ कर लेना है। यहाँ पर ये देख लें 3.5 इंच का निशान लगाना है। इस तरफ से भी हम 3.5 इंच का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे ग्लू इस तरीके से और इसको इसके साथ चिपका लेंगे। इस तरफ से भी हम ग्लू लगाएंगे और अपना डिज़ाइन जो है इसके ऊपर चिपका लेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो अभी हम इस डिज़ाइन पर सिलाई नहीं लगानी, डिज़ाइन को हम साइड पर करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ गले की सिलाई लगाएंगे। अभी सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरफ से भी हमने ऐसे ग्लू लगा लेनी है और फिर हमने शर्ट के ऊपर इसको पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत आसानी होगी, इधर उधर नहीं होगा डिज़ाइन। अभी यहाँ पर हम शुरू करेंगे इसकी सिलाई। ऐसे लेस को साइड पर करते हुए इसके लेस के नीचे से हम सिलाई शुरू करेंगे कि सामने नज़र ना आए और इस तरह डिज़ाइन के ऊपर सिलाई चला लेंगे। फिर इसी सिलाई को हम इस तरफ लेकर आएंगे, ये लेस के नीचे छुप जाएगी सिलाई। तो यहाँ पर हमने सिलाई को ऐसे इस तरफ लाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। तो अभी हमने लगा दिया यहाँ पर 3-3 मोती। तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है इसकी आप फिलिंग ज़्यादा भी कर सकती हैं और गंजा भी लगा सकती हैं। यहाँ पर गले की लंबाई बिल्कुल टोटल 7 इंच है। ये देखिए यहाँ पे गला खुला नहीं है, बिल्कुल 7 इंच इसकी लंबाई है। तो ये सिर्फ डिज़ाइन है, जो किनारे हैं ये एक न्यू डिज़ाइन है, चकोर गले के साथ हमने बनाया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।